Hello everyone, a very good morning to all of you. Today we will study growth of current. तो आपको पता है हम लोग ईएमआई का सीरीज कर रहे हैं जिसमें आज का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। आज का सेशन शुरू करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करते हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी पे। चलिए आप सभी लोग हेडिंग लगा लेते हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब देखिए कि हमें एक सेल गिवन है। क्या है? एक सेल गिवन है जिसका ईएमएफ ई है। अब इस सर्किट में हमें क्या क्या गिवन है? एक इंडक्टर और इसके साथ एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है। तो आप कह सकते हैं कि इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट है जिसमें हमें ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें एक स्विच भी लगा हुआ है। ठीक, ये एक स्विच है जो t इक्वल टू 0 पे क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। चलिए अभी कहानी देखिए, कुछ और समझ लीजिए। जैसे ही आप अगर हम इसको क्लोज कर दें और एक इंडक्टर नहीं होता तो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उस केस में करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता वो ई अपॉन आर हो जाता। चूँकि और सर्किट एलिमेंट है नहीं तो ई अपॉन आर हो जाता। ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता। कब? व्हेन देयर वाज नो इंडक्टर, मतलब विद इन सेकेंड इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है ई अपॉन आर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही करंट यहाँ से सेल से मैक्सिमम करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर खुद एक सेल की तरह बिहेव करता है, अपोजिट सेल की तरह, जिसका टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, निगेटिव इधर होगा। मतलब ये इस प्राइमरी करंट को विरोध करने लगता है। ठीक है, तो ये जो फ्लो करने वाला करंट है ना वो धीरे 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 ग्रो करेगा। तो लिखेंगे कि ड्यू टू इंडक्टर करंट इन द सर्किट grows slowly और मैक्सिमम जो करंट है आई नोट या मैक्सिमम जो करंट है ई बाई आर विल फ्लो एट टी इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद इस सर्किट में ये इंडक्टर मैक्सिमम करंट को फ्लो करने के लिए परमिशन देगा। इनफाइनाइट टाइम पे इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करने का ऐसा क्यों होगा? इंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो ये है पहले का कहानी। अब हम क्या करते हैं कि सर्किट को यहाँ पे स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? t इक्वल टू 0 पे हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं। तो जैसे स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट रन करना शुरू कर देगा। t इक्वल टू 0 पे स्विच इज क्लोज्ड। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट रन करना शुरू कर देगा। ठीक, तो इस समय हम अज्यूम कर रहे हैं कि सर्किट से होकर के आई करंट पास कर रहा है। क्या कर रहा है? आई करंट पास कर रहा है। तो हम इसमें अगर हम केवीएल लगाएंगे, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस सर्किट में, इस सेंस में हम घूमेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इंडक्टर के क्रॉस अगर करंट के सेंस में इंडक्टर में आगे बढ़िएगा तो इस इंडक्टर में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वो होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इतना पोटेंशियल ड्रॉप आता है इंडक्टर में, नॉट कंडक्टर, इंडक्टर में। जब आप करंट के सेंस में आगे बढ़ते हैं तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। प्यारे बच्चों, आप अगर रजिस्टर में भी करंट के सेंस में
आगे बढ़िएगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। अब इसका फाइनल लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पे है, क्यों? क्योंकि करंट हाई टू लो फ्लो करता है ना, तो पोटेंशियल का है ड्रॉप ही होगा। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप, और ये निगेटिव होता है आई टू आर के इक्वल। इधर देखिए कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, यहाँ से जब हम सेल को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल का जो चेंज आएगा, तो फाइनल टर्म ये है फाइनल पॉइंट, और इनिशियल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा तो प्लस ई आएगा, इज इक्वल टू केवीएल के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है सभी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस वो जीरो के इक्वल होता है। तो हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, और कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक आई का डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म है, और एक आई है, ठीक है। ये कांस्टेंट कोई टर्म है, तो आप क्या कर लीजिए, आई को एक तरफ ये कर लीजिए, या तो ये दोनों टर्म को एक तरफ कर लीजिए और एक इसको एक तरफ। तो यहाँ से अगर ये दोनों को हम इसी तरफ रहने दें तो ये टर्म हमें क्या मिलेगा, ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई कर ले तो आई आर, और ये राइट हैंड में अगर चला गया तो माइनस साइन है, राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी, होगा ना। अब क्या करिए कि ये आई का एक इक्वेशन है और ये आई का डिफरेंशियल फॉर्म है, तो इसको इस तरफ कर लीजिए और डी टी को इधर ले आइए। तो डी टी को इधर लाइएगा तो डी टी और एल को भी नीचे ले आइए। इस पूरे इक्वेशन को जो आई के साथ है ई माइनस आई है, इसको डी टी की जगह पे हम प्लेस कर लेते हैं, तो डी आई बाई ई माइनस आई आर होगा, ठीक। अब देखिए हमें आई का इंटीग्रेशन चाहिए टाइम के टर्म में, तो हम क्यों नहीं इसी को इंटीग्रेट करते हैं। अब t इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को क्लोज किए थे, तो t इक्वल टू जीरो पे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, करंट नहीं दौड़ रहा था, तो t इक्वल टू जीरो पे टाइम इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में कोई करंट नहीं था। देखिए करंट वाला इक्वेशन है, कोई करंट नहीं था। अब हम एक जनरल टाइम पे, किसी टाइम पे हम करंट का इक्वेशन चाहते हैं, तो इक्वल टाइम का अपर जो लिमिट है वो t पुट कर दे रहे हैं, और उस समय करंट का जो वैल्यू होगा उसको हम आई अज्यूम कर लेते हैं कि आई करंट होगा। इसी को आप और अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए क्या देगा आपको, लेफ्ट साइड में ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/L, और ये है डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t, इसमें पुट करेंगे वैल्यू 0 से लेकर के t तक। राइट साइड का इक्वेशन देखिए डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, आपको डिफ्रेंशिएशन अगर आता होगा तो 1/x dx का इंटीग्रेशन आपको पता होगा कि ये log x के इक्वल होता है, ठीक है, ये log x के इक्वल होता है। या फिर 1/a माइनस बी एक्स का आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाता है, log a माइनस बी एक्स और डिवाइडेड बाई 1/a होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e माइनस आई आर, ठीक। और फिर ये अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/r, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा और डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा -1/r। और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो ये 0 से लेकर के आई तक, ठीक। अब देखिए r को माइनस आर को इस तरफ कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड में -r/L, और अपर लिमिट पुट करिएगा तो ये हो जाएगा t माइनस 0। राइट साइड में देखिए ये बचेगा log e माइनस आई के बदले यहाँ पे आई पुट करेंगे तो यही होगा, माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करिए तो ये हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log आई की जगह पे 0 पुट करिएगा तो log सिंपली e हो जाएगा। राइट हैंड में ये इक्वेशन बनेगा, लेफ्ट साइड में और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा -r/L, सिंपलिटी ये तो 0 हो गया, t माइनस 0 करिएगा तो t, तो सिंपली ये इक्वेशन देगा। यहाँ पे देखिए log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो इसका फॉर्मूला होता है log a/b, a का वैल्यू e माइनस आई आर अपॉन log b, e हो गया। इसी इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड वाला टर्म जो है अभी और नीचे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -r/L
इंटू टी इज इक्वल टू लॉग, इसको और ऐसे कर लेते, अलग अलग कर लेते हैं, तो ई बाई ई मिल करके 1 हो जाएगा माइनस आई बाई आई आर अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि इधर अगर लॉग में कोई टर्म है और इधर कोई नंबर है, यहाँ से अगर लॉग हटाएंगे तो ये पूरा जो नंबर है ना ई के पावर में चला जाता है, तो यहाँ से हम लॉग हटा रहे हैं, तो लॉग हटाएंगे तो ये पूरा नंबर हो जाएगा ई के पावर है, ई का पावर माइनस आर बाई आर टी बाई एल, आर टी बाई एल, और इधर क्या हो जाएगा, ये लॉग इधर से हटेगा तब ऐसा हुआ ना, यहाँ देखिए बेस ई होता है, तो ये बेस जो है ना, ये बेस यहाँ चला आता है और ये ई का पावर बन जाता है, जो ये साइलेंट होता है। ठीक है, इसको लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई आर अपॉन ई। अब क्या है कि इस इक्वेशन को, इस टर्म को इधर ले आइए और इसको, इस पूरे को उस तरफ कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऊपर में टी, ठीक है, और आर बाई एल, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एल बाई आर। ऑटोमेटिक मतलब ऑब्वियस है कि ये इंटू होगा तो ऊपर चला जाएगा, आर टी बाई एल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एक नया कांस्टेंट नेम देना चाहते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। समझ गए? यहाँ से देखिए हमें आई का इक्वेशन चाहिए, ये दोनों एक्स्ट्रा है इस तरफ, तो इसको उस तरफ कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ई, और इसको भी इधर भेजेंगे तो ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, ये एल बाई आर है ना, एल बाई आर को हम टाउ बोल रहे हैं, टाउ, तो इसको हम बोल रहे हैं टी अपॉन टो या टाउ, जो भी पढ़ते हैं। तो ये आपका आया करंट का इक्वेशन। किसका आया? करंट का इक्वेशन टाइम के टर्म में, करंट का इक्वेशन है टाइम के टर्म में। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से हम चेक करेंगे कि क्या t इक्वल टू 0 पे इसमें करंट 0 था, t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट यानी 2 पे करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट टाइम पे, अभी हमने बोला था, एक बार मेंशन किया था कि t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और इसमें मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू होगा, मैक्सिमम करंट का वैल्यू देखिए, ये अगर नहीं होता तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होता है, ई अपॉन आर, तो मैक्सिमम करंट ई अपॉन आर क्या इनफाइनाइट टाइम पे ये फ्लो करेगा। तो ये तीनों चीज़ हम यहाँ पे चेक करेंगे और फिर इसका इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो आपने अगर नोट कर लिए, समझ लिए है, तो नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और बाकी सबसे इसको हम यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमें इक्वेशन का मिला E इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2। ठीक, इस टो या टाउ का जो वैल्यू है वो क्या बताए थे कि एल बाई आर होता है, एल बाई आर होता है। इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे हिंट के रूप में, और इसका जो यूनिट होगा ना, यूनिट होगा वो देखिए, ये एक प्रकार का टाइम है, ये टाइम है, तो इसके नीचे ये भी जो टर्म है ना, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होना है इसको, इसीलिए इसका भी जो यूनिट होगा ना वो सेकंड होगा। एल बाई आर का यूनिट क्या सेकंड होना चाहिए, टी बाई टाउ का जो यहाँ भी डायमेंशन है वो ये होना चाहिए 0, इसीलिए तो भी एक प्रकार का टाइम है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, और इसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। ठीक, ये जो है ना, ये आप देख रहे होंगे, ये मैक्सिमम करंट है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर जो है सर्किट में, ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट का वैल्यू है। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं कि t इक्वल टू 0 पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से क्या करंट आएगा। I इज इक्वल टू हो जाएगा
1 माइनस, या आप देखिए टी के बदले 0 पुट करिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा e⁻0 दैट इज e/r इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 0, मतलब 0 करंट शो करेगा t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, t इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट 2 पे क्या टाइम करंट फ्लो करेगा, तो इसका इक्वेशन क्या है, e/r इंटू 1 माइनस इंटू 1 माइनस e⁻, देखिए t के जगह पे 2 पुट करना है, तो टो माइनस अपॉन एक टो नीचे, ये कैंसिल होकर के -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e/r इंटू 1/, e⁻−1 आएगा, तो इक्वल टू e/r इंटू 1/1/e, समझिए e⁻−1 1/e हो जाएगा। इसका वैल्यू 0.37 होता है। ठीक, तो यहाँ से e/r का वैल्यू 1 माइनस 0.37 पुट करिएगा तो आ जाएगा 0.63 इंटू e/r, या 0.63 इंटू I0, मतलब मैक्सिमम करंट का 0.63 अगर 100 से गुना कर दें तो करंट का जो वैल्यू होगा वो एक टाइम कांस्टेंट पे t इक्वल टू एक टाइम कांस्टेंट पे जो करंट का वैल्यू होगा 63% ऑफ I0, यानी मैक्सिमम करंट का 63% एक टाइम कांस्टेंट पे करंट सर्किट में फ्लो करेगा। तो ये है इसका कहानी। चलिए इतना अगर नोट कर लिए हैं तो हम इसको मिटा रहे हैं और इसका हम इक्वेशन आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। आप अगर करंट वर्सेस आई वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर ड्रॉ करिएगा तो आप पाइएगा कि t इक्वल टू 0 पे 0 करंट इसमें फ्लो कर रहा था, t इक्वल टू टाउ पे इसमें अगर इसमें पीक करंट I0 है तो ये 50%, इसका मतलब 63% करंट, मतलब इतना करंट t इक्वल टू टाउ पे फ्लो कर रहा था। और t इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और भूल गए हम लोग निकालना, t इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हम पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन ये था ना भाई, इक्वेशन था I इज इक्वल टू e/r इंटू 1 माइनस e⁻−t/2। अब t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करिए तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू e/r इंटू 1 माइनस इन्फिनिटी पुट करिएगा e⁻इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई समथिंग वही होगा, एक माइनस टर्म आगे लगा हुआ है, तो हो जाएगा e/r इंटू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, मतलब e⁻इन्फिनिटी। ये देखिए इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है और e का वैल्यू 2 से बड़ा होता है, तो 2 से कोई बड़े नंबर पे के पावर में अगर इन्फिनिटी है मतलब उसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये खुद एक इनफाइनाइट जैसा बहुत बड़ा नंबर आएगा, और एक कोई इस बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करिएगा तो इसको 0 बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा e/r। जैसा कि हम बताए थे कि इंडक्टर होने की वजह से इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट होगा e/r, ये एक मैक्सिमम करंट है इस सर्किट के लिए, वो इनफाइनाइट टाइम पे फ्लो करता है। तो यहाँ से भी आ गया e/r जो करंट है वो मैक्सिमम करंट है और ये कब फ्लो कर रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम पे। तो आपको t इक्वल टू 0 पे 0 करंट मिला, t इक्वल टू 2 पे 63% ऑफ टोटल करंट का 63% करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, मतलब 0.63 I0 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, 0.63 I0 करंट टो पे। और यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट टाइम पे जो करंट है वो इसको टच करेगा, करंट वाला जो इक्वेशन है लाइन है वो इसको टच करेगा। तो ये ग्राफ, ये तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसका इक्वेशन कुछ
माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक, माइनस टी अपॉन टाउ का ये इक्वेशन है, ठीक। और जब इनफाइनाइट टाइम पे t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला इक्वेशन इसको टच कर जाएगा आई नोट को, तो उस केस में इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे इंडक्टर प्ले नो रोल, इंडक्टर का कोई काम नहीं होगा। जब मैक्सिमम करंट जितना फ्लो करना चाह रहा था उतना तो फ्लो कर गया, अब इंडक्टर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी था इस सेल का, इच्छा था कि हम इसमें आई नोट करंट फ्लो करवा दें, जो कि फाइनाइट टाइम पे उसका मकसद पूरा हो गया। अब उससे ज़्यादा उसको करंट बढ़ाना नहीं है, इसलिए अब इंडक्टर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट माना जा सकता है। थैंक यू।